एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और इस वीडियो में हम क्लास 11th का जो नूतन मैथमेटिक्स हम सोल्व कर रहे थे, ठीक है। इसके सेट्स के सेट वाला जो चैप्टर यानी समुच्चय वाला जो टॉपिक्स हैं उसके लगभग 10 से प्लस वीडियो मैं बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को इस वीडियो से पहले देख लेना, ठीक है। दूसरी चीज़, ये वीडियो जो है एमपी बोर्ड के लिए ही नहीं, जैसे सीबीएसई है या फिर किसी भी अदर स्टेट से भी आप एग्ज़ाम्स दे रहे हो तो उन लोगों के लिए भी ये इम्पोर्टेंट ये वीडियो है। आज हम बात कर रहे हैं सेट, और इसमें मैंने एक्सरसाइज 1D जो है, एक्सरसाइज 1D ये मैं पहले ही करवा चुका हूँ। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो देख लेना, ठीक है। इसके लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। तो हम बात करेंगे यूनिवर्सल सेट की, है ना। तो हम इसका आज बेसिक्स हम करेंगे कवर इस वीडियो में। दूसरी चीज़, ये इंग्लिश मीडियम की बुक है बट टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको हिंदी में भी बताता हूँ। तो अगर आप हिंदी मीडियम में भी हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको चीज़ें समझ आएंगी। ये नूतन मैथ्स की हम बात करें तो एमपी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साथ साथ इसमें एनसीईआरटी के भी सारे क्वेश्चंस गिवन होते हैं जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। यूनिवर्सल सेट की बात करते हैं हम। यूनिवर्सल यानी इसको सार्वत्रिक क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय भी इसको कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम, सार्वत्रिक समुच्चय भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। या यूनिवर्सल सेट भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं, यहाँ पर चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर जैसे कंसिडर द फॉलोइंग सेट्स, एक सेट है हमारे पास ए, इसमें जो एलिमेंट है 1 3 5 7 है। बी हमारे पास एक नेक्स्ट सेट है, इसमें 2 4 6 8 एलिमेंट है। और सी भी हमारे पास इसी तरह से एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, एलिमेंट मतलब अवयव है। और इसी तरह से डी वाला है 6 7 8 है। तो यहाँ पर जो यू है, यू, ठीक है, इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 से लेकर के मतलब 1 से लेकर 8 तक है। हम अगर यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो वी ऑब्जर्व दैट सेट्स ए बी सी एंड डी आर सबसेट ऑफ यू। यानी यहाँ पर जो सेट ए है आपके पास, समुच्चय ए है, समुच्चय बी है, समुच्चय सी और समुच्चय डी है, ये सारे के सारे जो सेट यू है ना, यू, इसका क्या है, इसका क्या है, सबसेट है। मतलब इसी के सबसेट है। ए बी सी डी आर सबसेट ऑफ सेट, सबसेट ऑफ सेट यू, मतलब सेट यू के ए बी सी डी जो है क्या है, सबसेट है। सबसेट मतलब उप समुच्चय। एंड दस यू इज़ अ सुपर सेट ऑफ ईच ऑफ द गिवन सेट, मतलब ये क्या होगा, यू सुपर सेट होगा। सच ए सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट एंड इज डिनोटेड बाय यू। तो यहाँ पर जो यू है ना आपका, ये क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। मतलब कहने का मतलब सीधा सा सिंपल सा मतलब ये है कि ये जो सेट यू होगा ना, यू यानी यूनिवर्सल सेट, उसमें से ही कहीं ना कहीं सारे सेट बने हैं। यानी यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होगा जिसमें जो भी जितने भी सारे सेट होंगे, यानी जितने भी सारे सबसेट होंगे, उन्हीं के अंदर से उन्हीं के अंदर के एलिमेंट्स उसमें होते हैं, ठीक है, हम ऐसे कह सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन भी है, तो ये थोड़ा सा पढ़ सकते हैं आप। ए सेट विच कंटेंट्स ऑल द गिवन सेट्स अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। मतलब जितने भी सारे जो सेट होंगे वो सभी उसके अंतर्गत उसी के अंदर आएंगे, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट है या सार्वत्रिक जो समुच्चय है, इसको हम किससे दर्शाते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल यू से, है ना। तो ये अब एक और चीज़ यहाँ पर है, वेन डायग्राम। वेन आरेख किसको कहते हैं, तो वेन डायग्राम जो है, मतलब हम वेन डायग्राम के द्वारा भी जो है हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, ये आइडिया किसने दिया था, तो जॉन वेन यूलर जो एक व्यक्ति थे, एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने आइडिया दिया था कि आप सेट को जो है वेन डायग्राम के फॉर्म में भी आप मतलब रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बना सकते हैं। वेन डायग्राम्स रिप्रेजेंटेड द सेट ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। इन वेन डायग्राम्स देयर आर सर्कल्स इनक्लोज्ड, मतलब एक सर्कल बनाया जाता है एक रेक्टेंगल के अंतर्गत, जो हम आगे यहाँ पे देखेंगे। तो आप, है ना, मैं यहाँ पे डायरेक्टली एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। देखिए यहाँ हम लोग आगे, है ना। देखिए जैसे हमारे पास यहाँ पर क्या करना है, जैसे हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है और हमें इसका वेन डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले, है ना, यहाँ पर देखो इस तरह से एक रेक्टेंगल यानी एक आयत बना लेंगे।
और इसको दे देंगे यू मतलब यहाँ पर यूनिवर्सल सेट को ये दर्शाता है, यानी सार्वत्रिक समुच्चय को बताता है, यानी इसके अंदर जो है सारे के सारे एलिमेंट्स आते हैं, मतलब ये सबसे बड़ा हम कह सकते हैं सबसे बड़ा जो है सेट होता है। तो इसमें हमने क्या करा, यहाँ पे 1 से लेकर के 10 तक काउंटिंग हमने इस रेक्टेंगल के अंदर लिख ली है। अब जैसे हमें यहाँ पर ए को रिप्रेजेंट करना है, ए को बताना है, तो ए को वेन डायग्राम में दर्शाना है, वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। तो ए के एलिमेंट कौन से, 2 4 6 8। तो हम क्या करेंगे, सुनना ध्यान से, क्योंकि हमें ए को रिप्रेजेंट करना है ना सेट ए को, तो पहले तो हमने इसे काउंटिंग लिख लेना है, ठीक है। थोड़ा सा याद रखना है, जैसे 2 4 6 8 है ना, तो इसको पास पास लिखना ताकि हम आराम से सर्किल बना सकते हैं। तो देखो यहाँ पे 2 4 6 8 को हमने लिखा और ऐसे सर्किल बना देंगे, इसको ये ए सेट को रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस तरह से वेन डायग्राम बनाया जाता है, बहुत आसान है। अब देखो इसी तरह से अगर हम बात करें यहाँ पर एक और एग्जांपल सेकंड की, तो ये भी आसान ही है कि यहाँ पर यूनिवर्सल सेट 1 से लेकर 10 है, मतलब एक रेक्टेंगुलर, इस तरह से एक रेक्टेंगल बनाएंगे, यानी एक आयत बनाएंगे, इसको यू कहना है। यू मतलब ये यूनिवर्सल सेट है, इसमें काउंटिंग लिखना है 1 से 10 तक, याद रखना है। जैसे ए के बारे में बोला है 1 3 5 7 9, तो हमें क्या करना है कि जो ए लिखेंगे ना हम, हाँ ए जो हम लिखेंगे यहाँ पे वो 1 3 5 7 9 को थोड़ा पास में लिखना है, जैसे ये 1 3 5 7 9 ये थोड़ा पास में लिखना है ताकि हम सर्किल बना सकते हैं। और बी में क्या है, 1 3 5 है, तो पहले किसको, क्योंकि जो है ना, अगर हम कहें यहाँ पर कि जो बी है वो भी सबसेट है ए का, बी जो है वो सबसेट है ए का, मतलब हमें बी, पहले बी पर फोकस करेंगे, तो बी का हम यहाँ पे लिखेंगे तो 1 3 5 आपके पास हो जाएगा। उसके बाद 1 3 5 को हमने सर्किल ले लिया। अब फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे ए वाले को भी हमें वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। तो देखो 1 3 5 तो इसके अंतर्गत, इसके मतलब 1 3 5 तो इसमें आ ही गया ना बी में, तो अब यहाँ पे क्या बचा है, तो 1 3 5 तो आ गया, इसमें 7 और 9 बचा है, तो 7 और 9 को लेके इसे सर्किल बनाना है। तो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसे एक्सरसाइज आएंगी तो और भी चीज़ें। तो देखिए इसके बाद नया जो टॉपिक, नया पॉइंट है हमारे पास, यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट है, इसको हम ऐसे कह सकते हैं समुच्चय का सम्मिलन, यूनियन मतलब सम्मिलन। तो यहाँ पर देखो क्या होता है, अब ये मैं यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना, इसको मैं डायरेक्टली आपको एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल्स है हमारे पास, ठीक है, और इसमें क्या है कि एक ए एलिमेंट्स हैं, मतलब एक ए सेट है, सॉरी एक सेट है, इसका इसमें 1 2 3 दे रखा है, और बी जो है 3 4 5 दे रखा है। तो यहाँ पर जो इस तरह का सिंबल दिख रहा है ना आपको, ये इस तरह का जो लिखेंगे हम, इसको यूनियन कहा जाता है या समुच्चयों का सम्मिलन कहा जाता है। तो ये इसका सिंबल है, मतलब यूनियन को इस तरह से हमें दर्शाना है, ठीक है। सिंपल है, यू है तो ये इस तरह से दर्शा देना है आपको यूनियन को, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि ए यूनियन बी निकालना है और बी यूनियन ए निकालना है। तो देखो हम निकालते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा हम प्रैक्टिस कर लेते हैं कि हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल ए जो है उसका वैल्यू क्या है भाई, तो जो ए सेट है हमारे पास ये है 1 2 3, और बी जो सेट है हमारे पास वो क्या है, तो आप कहेंगे कि सर हमारे पास बी सेट जो है 3 4 5 है। हमें क्या निकालना है ना, हमें क्या फाइंड करना है, तो हमें वही फाइंड करना है कि ए यूनियन बी कितना होगा, ठीक है। तो ए यूनियन बी, अब यूनियन में क्या होता है सुन लेना ध्यान से। यूनियन में मतलब हमें जो ए और बी के दोनों के एलिमेंट्स को लिखना है, मतलब अगर हमें ए यूनियन बी निकालना है तो ए और बी में जो जो एलिमेंट है वो लिखना है, लेकिन याद रखना जो दोनों में है उसको एक बार लिखेंगे, जैसे यहाँ पे भी 3 है यहाँ पर भी 3 है, तो एक बार लिखना है। तो सब जो जो एलिमेंट ए और बी में है वो सारे लिखना है। तो देखो ए 1 हो गया, दूसरे नंबर पर 2 हो गया, 3 यहाँ पर भी है तो एक बार ही 3 लिखेंगे, उसके बाद 4 और एक लास्ट बट नॉट द लिस्ट 5। तो इस तरह से हम ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी में मतलब जितने भी सारे जो एलिमेंट होंगे ना, सेट ए बी सी है, जितने भी सारे आपके पास सेट दे रखे हैं तो उन सबके एलिमेंट उसमें आ जाएगा। मतलब ऐसे कह सकते इकट्ठा करके लिखना है कितने एलिमेंट है। याद रखना है जो एलिमेंट रिपीट हो रहा है उसको एक बार लिखना है। अब जैसे मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि चलो बी यूनियन ए निकालो, तो बी यूनियन ए में क्या होगा, तो सबसे पहले बी के एलिमेंट लिखेंगे। तो देखो पहले तो 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अच्छा आप चाहे तो ऐसे लिख सकते कि पहले बी के सारे लिख लिए, अब जो रिपीट होगा उसको मत लिखना। जैसे 3 4 5 हो गया, अब 3 रिपीट हो रहा है मत लिखो। अच्छा सॉरी, अब 1 हो गया यहाँ पे, उसके बाद 2 हो गया, 3 रिपीट हो गया, 3 तो यहाँ आ गया ना, तो मत लिखना। तो इस तरह से आपको लिखना है। तो इस तरह से क्या निकालेंगे भैया, आप यूनियन निकालेंगे। तो यूनियन आसान चीज़ है। यूनियन में हम सारे के सारे जो सेट आपके पास दे रखे हैं उनके सारे एलिमेंट उसमें आ जाते हैं, लेकिन याद रखना रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा।
मतलब जो रिपीट है वो नहीं लिखना है, उसको एक बार लिखना है। तो इसी तरह से एक एग्जाम्पल्स हैं, ये आप लोग करना है इसमें कि ए आपके पास ये दे रखा है, आपको ए यूनियन ए निकालना है। तो यानी ए, ठीक है, सिंपल है कि जैसे यहाँ पर ए यूनियन ए निकालना है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा कि 1 2 3 जो है 1 2 3 और फिर यूनियन 1 2 3, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम ए यूनियन ए निकालेंगे तो देखो 1 2 3 इसमें भी मतलब एक ही बार आ जाएगा, 1 2 3 आ जाएगा ना, क्योंकि रिपीटेशन तो अलाउड है नहीं। तो ये 1 2 3 लिखा तो ये 1 2 3 रिपीट हो गया, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो यहाँ पर ये क्या आ गया, ए यूनियन ए, मतलब ए यूनियन ए जो होता है ना बेटा, तो ए यूनियन ए क्या होता है, तो ये ए ही होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक आपके पास कंडीशन, एक फॉर्मूला जो भी आपका हो ये बन जाता है। तो एवरी सेट के लिए ए यूनियन ए हमेशा ए होता है। अब इसी तरह से आप लोग कर लेना। मैं इंटरसेक्शन पे आता हूँ। इंटरसेक्शन को सर्वनिष्ठ बोलते हैं। तो इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं, सर्वनिष्ठ बोलते हैं। ये भी बहुत आसान सी चीज़ है, मतलब अगर मैं आपको यहाँ पे देखो, इसमें बेसिकली हम कॉमन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कॉमन, जो कॉमन आते हैं ना वो हम इसमें लिखते हैं, ठीक है। मतलब जो दोनों में होते हैं ना वो लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर यही वाला सेट ले लेता हूँ, जैसे यही वाला लेता हूँ, और अगर हमें निकालना है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में हमेशा नीचे आता है, मतलब जो इस तरह से होता है यहाँ पे, ये इंटरसेक्शन का सिंबल है। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो पहले क्या लिखेंगे, जो दोनों में है, तो दोनों में क्या है, यहाँ पे 1 नहीं है, 2 इसमें नहीं है, 3 है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर देखो एक एग्जांपल से ये भी है, तो आप देख लीजिए इसको। ए का वैल्यू है 1 2 3, ये मतलब आपके पास ऐसे यूनिवर्सल सेट भी कह सकते हैं। ये बी का वैल्यू 2 3 5 7 है। आपको ए जो है इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो देखो ए का वैल्यू है, बी का वैल्यू, इंटरसेक्शन निकालना है, तो जो दोनों में है, तो देखो 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पे भी है, 7 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो इंटरसेक्शन निकालेंगे ना, कि क्या आ जाएगा, जो दोनों में होते हैं ना वो लिखना होता है। तो इस तरह से ये आ जाएगा। एक टिप है, इसको पढ़ लेना आप। द इंटरसेक्शन ऑफ ए विथ इट्स सबसेट ऑफ बी इज सबसेट ऑफ बी इटसेल्फ, है ना। तो ये यहाँ पर कि ए इंटरसेक्शन बी हमेशा बी के इक्वल होता है, मतलब बी वाला जो एलिमेंट होगा उसके इक्वल होगा। अब इसके बाद ये सारी चीज़ें, ठीक है, तो ये यहाँ पर एक एग्जांपल है, इसको आप कर लेना, ठीक है। तो ये होमवर्क में आप कर लेना, ये कुछ एग्जांपल्स इसको आप कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंपोनेंट्स ऑफ सेट के बारे में और डिफरेंस ऑफ सेट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो इसके बाद हम एक्सरसाइज पर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक बाय बाय।